गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे पाठ 7 डामन और पीथियस, जो दो मित्रों की कहानी है। पीथियस जिसे किसी कारणवश राजा ने फांसी की सजा दे दी थी, लेकिन वो फांसी से पहले अपने परिवार से मिलना चाहता था, जिसके कारण वो राजा के पास गया। तो राजा ने एक शर्त रखी कि अगर तुम्हारे बदले जेल में कोई और रहने को तैयार हो जाए तो तुम्हें छुट्टी मिल सकती है। तो पीथियस किससे कहता? जब उसके दोस्त दामन को इसका पता चला तो वो तैयार हो गया। वो बोला कि तुम अपने परिवार से मिलकर आओ, तब तक मैं तुम्हारे बदले रहूंगा। जब पीथियस मिलकर अपने परिवार से वापस आ रहा था तो रास्ते में समुद्र पार करते समय जो हवा की दिशा थी वो उल्टी दिशा से बह रही थी और नाव दूसरी तरफ से आ रही थी, जिसके कारण उसके नाव को पहुंचने में बहुत टाइम लग गया और उसे देर हो रही थी। तब तक उसके फांसी का समय हो गया। तो जब वो समय से नहीं पहुंचा तो दामन को ही फांसी देने के लिए सभी तैयार हो गए। अभी जल्लाद दामन को फांसी पर लगाता, उसे लटकाता, उससे पहले ही पीथियस किसी तरह दौड़ते दौड़ते वहां पहुंच गया। तो ये कहानी थी दो मित्रों की। लेकिन जब पीथियस अपने मित्र को बचा लेता है तो राजा के आंखों में आंसू भर आते हैं और वो उसकी सजा, पीथियस की सजा को माफ कर देते हैं। तो मित्रों की कहानी में हम लोग को क्या शिक्षा मिलती है? सच्चे मित्र एक दूसरे के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा सकते हैं। तो ये पाठ हम लोग पढ़ चुके थे, शब्दार्थ कर चुके थे, वर्तनी अभ्यास और प्रश्न उत्तर मौखिक तक हो चुका था। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न उत्तर लिखित। प्रश्न उत्तर लिखित में 5 प्रश्न हैं। आइए एक एक करके हम लोग सभी को देखते हैं। पहले आप लोग प्रश्न उत्तर मौखिक जहां लिख चुके हैं लाइन ड्रॉ कीजिएगा। लाइन ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा प्रश्न उत्तर लिखित। ठीक है, प्रश्न उत्तर लिखित हेडिंग दे दीजिएगा। इसके बाद पहला प्रश्न, प्रश्न क, पीथियस की अंतिम इच्छा क्या थी? पीथियस हम लोग जानते हैं कि उसकी अंतिम इच्छा थी उसके अपने परिवार से मिलना। तो पीथियस की अंतिम इच्छा थी फांसी से पहले अपने परिवार से मिलना। ठीक है, लिखने के बाद प्रश्न लिख लीजिएगा, उत्तर लिख लीजिएगा, एक लाइन छोड़कर, हो सके तो लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न लिखेंगे प्रश्न ख, राजा ने पीथियस को कुछ दिनों की छुट्टी देने की क्या शर्त रखी? तो उत्तर है, राजा ने शर्त रखी कि पीथियस के बदले कोई दूसरा आदमी जेल में रहे तभी उसे छुट्टी दी जाए। ये था प्रश्न ख। इसके बाद है प्रश्न ग, पीथियस को लौटने में देर क्यों हो गई? तो उत्तर है, लौटते समय हवा उल्टी चल रही थी। ठीक है, हवा जो ये था उल्टी दिशा से बह रही थी, जिसके कारण नाव समय पर नहीं पहुंच सकी, इसलिए पीथियस को लौटने में देर हो गई। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न घ। तो आइए हम लोग अब प्रश्न घ लिखते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न घ, राजा की आंखों से आंसू क्यों बह रहे थे? दामन और पीथियस की मित्रता को देखकर राजा की आंखों से आंसू बह रहे थे। आइए लिखते हैं, दामन और पीथियस की सच्ची मित्रता को देखकर राजा के आंखों से आंसू बह रहे थे।
ठीक है। इसके बाद है प्रश्न अंग, डामन और पीथियस कैसे मित्र थे, उदाहरण देकर बताओ। डामन और पीथियस सच्चे मित्र थे क्योंकि वे दोनों एक दूसरे के ऊपर अपनी जान देना चाहते थे। ठीक है, यही आंसर है। डामन और पीथियस ठीक है। देखिए, डामन और पीथियस सच्चे मित्र थे। दोनों एक दूसरे की जान बचाने के लिए खुद फांसी पर चढ़ना चाहते थे। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न उत्तर लिखित। लिखित लिखने के बाद हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। अब नेक्स्ट हेडिंग देंगे किसने किससे कहा। ठीक है, आइए देखते हैं। इसके बाद प्रश्न उत्तर लिखित करने के बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, किसने किससे कहा। किसने किससे कहा, बोर्ड पे देखिए यहाँ पे, किसने किससे कहा, यानी कि जो वाक्य, जो सेंटेंस रहेगा पुस्तक पाठ का, हमको देखना होगा कि वो डायलॉग किसने और किससे कहा है। ठीक है, पहला है नंबर का, आज प्रिय मित्र के लिए मेरा जीवन काम आएगा। ये किसने कहा है इस कहानी में? डामन ने कहा। डामन किससे कह रहा है? अपने आप से कर रहा है, स्वयं से कर रहा है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ डामन ने, बस लिखना है छोटा सा, ज्यादा बड़ा आंसर नहीं देना है। डामन ने अपने आप से कहा। डामन ने अपने आप से कहा। यहाँ आप लोग लिख सकते हैं अपने आप की जगह पर स्वयं। ठीक है, लेकिन मैं अपने आप कह रही हूँ क्योंकि वो अपने आप मन में सोच रहा था ऐसा। डामन ने अपने आप से कहा। इसके बाद है नंबर ख, पीथियस ने मित्र को धोखा देकर अच्छा नहीं किया। यह किसने कहा? तो जो लोग वहां डामन को देख रहे थे फांसी पर लटकते हुए, जब वो जा रहा था चढ़ने के लिए, उस समय वहां जो भी लोग थे वो आपस में एक दूसरे से कह रहे थे। तो यहाँ हम लोग वही लिखेंगे, पीथियस ने मित्र को धोखा देकर अच्छा नहीं किया। किसने कहा है? लोगों ने आपस में एक दूसरे को कहा। एक दूसरे से कहा। ठीक है, आप लोग इस तरह से लाइन लिखिएगा, एक लाइन डायलॉग, उत्तर लिखिएगा, उत्तर लिखने के बाद इस तरह से आप लोग लिखिएगा। ठीक है, नंबर ग है, भाई समय हो गया, तुम देर क्यों कर रहे हो। तो ये किसने कहा है? डामन ने कहा जल्लाद से, क्योंकि वो चाहता था पीथियस के आने से पहले वो फांसी पर चढ़ जाए, जिससे पीथियस बच जाए। तो यहाँ होगा डामन ने जल्लाद से कहा। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर घ, लास्ट है ये, ठहरो ठहरो फांसी की सजा मुझे हुई है। ठहरो ठहरो फांसी की सजा मुझे हुई है, कब कहा गया ये? जब डामन फांसी पर चढ़ने ही जा रहा था, तब तक पीथियस पीछे से पहुंच गया और वो जल्लाद को रोकता है कि डामन को फांसी न दे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे उत्तर, पीथियस ने जल्लाद से कहा। तो इतना ही था ये, किसने किससे कहा। लिखने के बाद हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
और आइए अब देखते हैं कुछ चीजों को जो हम लोग अपने पाठ्य पुस्तक में ही करने वाले हैं इस पाठ से। तो देखें कि वो है टिक करने वाला। ठीक है, आइए देखते हैं पुस्तक में। ये लिखने किसने किससे कहा करने के बाद अब हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये दोनों हम लोग पुस्तक में ही करेंगे, यानी केवल यहीं पर हम लोग टिक कर लेंगे। ठीक है, टिक और क्रॉस। इसे कॉपी में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग कॉपी में नहीं लिखिएगा इसे। तो आइए देखते हैं पहला क्या है। नंबर 3 में है, नीचे लिखे वाक्यों पर सही टिक या गलत क्रॉस लगाओ। फांसी के समय दामन प्रसन्न था, ये सही है, वो चाहता था कि फांसी उसे ही दी जाए, तो यहाँ हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है, पीथियस को राजा ने पुरस्कार दिया, नहीं, पीथियस को राजा ने दंड दिया था। ठीक है, तो यहाँ क्रॉस। मरने से पहले पीथियस ने अपने परिवार से मिलने की इच्छा प्रकट की, हाँ सही है ये। दामन समय पर न पहुंचा, ये गलत है। ठीक है, तो ये हो गया टिक और क्रॉस। इसके बाद है सही उत्तर पर निशान लगाओ, टिक करो। दामन के मित्र का नाम था, क्या नाम था? पीथियस। किसने पीथियस पर दोष लगाकर उसे कैद कर लिया? सिपाही ने, राजा ने, जल्लाद ने, मित्र ने? राजा ने। ठीक है, पीथियस मिलने गया, किससे मिलने गया? मित्र से, बच्चे से, पड़ोसी से या परिवार से? तो वो परिवार से मिलने गया था। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग प्रश्न 3 और 4। अब देखिए, सोच कर लिखो। इसे भी कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे कभी पूछा जाए तो आपके मन में जो आएगा आप उसे लिखिएगा या बोलिएगा। अगर आपका मित्र किसी मुसीबत में फंस जाए तो आप क्या करोगे? तो अगर मेरा मित्र किसी मुसीबत में फंस जाएगा तो मैं तो उसे मुसीबत से निकालने की कोशिश करूंगी, उसका पूरा साथ दूंगी। जाहिर है आप लोग भी यही करेंगे। ठीक है, तो ये अब आज हम लोग केवल इतना करेंगे यहाँ। अगले वीडियो में हम लोग भाषा से करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे भाषा से। तब तक के लिए धन्यवाद।